हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एक और क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने हूं और ये क्वेश्चन एक बहुत ही फेमस बुक का है। आपने उस बुक का नाम जरूर सुना होगा, साइंस फॉर एप्टीट्यूड करके एक बुक का नाम है। क्रोटोव राइटर का नाम आपने सुना होगा, जैसे इरडो हैं, एससी वर्मा है। ऐसे फिजिक्स में एक बहुत अच्छी बुक है, क्रोटोव की बुक है और बहुत एडवांस लेवल की बुक है। यूँ समझिए क्रोटोव से इरडो से भी एक स्टेप ऊपर का वो बुक प्रेफर की जाती है जेई एडवांस या ओलंपियाड लेवल के एग्जाम के लिए। ये लगातार जो हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं आपको, और हम यहाँ पर एक के बाद एक जेई में पूछे गए क्वेश्चंस या ओलंपियाड में पूछे गए क्वेश्चंस या अलग टाइप के जो क्वेश्चंस एक एक निकाल के ले आ रहे हैं, वो चूज़ करके ऐसे ऐसे क्वेश्चन ले आ रहे हैं जो सॉल्व करने पर हमें उसके पीछे के कंसेप्ट, जो बहुत बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट हैं, वो सीखने को मिले। सॉल्व करना उद्देश्य नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको सॉल्यूशन नहीं मिल जाएगा। क्रोटो की जो बुक है, ये मेरे पास ये बुक है, ये आप देख रहे हैं। ये बुक साइंस फॉर एवरीवन बाय एस क्रोटो, एप्टीट्यूड टेस्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स करके ये बुक है और ये बहुत ही पतली सी बुक है। तो इस बुक का प्रॉब्लम नंबर 1.25 सॉल्व करने जा रहे हैं और ये इस बुक में जितने प्रॉब्लम हैं सब हायर ऑर्डर लेवल के हैं, सब कंसेप्चुलाइज करने के भी हैं। सबको अगर सॉल्व किया जाए और ढंग से अगर सॉल्व किया जाए तो आपको बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। तो उसी सीरीज़ में वैसे इस बुक में सॉल्यूशन दिया हुआ है। क्यों मैं सॉल्व करा रहा हूँ? क्योंकि इस बुक में जो सॉल्यूशन दिया हुआ है बच्चों, वो सॉल्यूशन जल्दी स्टूडेंट के पल्ले पड़ता ही नहीं। एक्चुअली वो सॉल्यूशन उस लेवल का है ही नहीं। वो ये मान के चलते हैं कि बहुत कुछ स्टूडेंट को आता होगा, लेकिन जब हम उसको सॉल्व करने जाते हैं तो हमें बहुत कुछ मिस कर जाता है और हम उस सॉल्यूशन को देख के भी नहीं समझ पाते। 80% स्टूडेंट उस सॉल्यूशन को देख करके समझ ही नहीं पाएंगे कि सॉल्व कैसे किया हुआ है। सो इसलिए भी उसको डिस्कस करना ज़रूरी हो जाता है। तो हमने ऐसे कुछ सवालों को चूज़ किया हुआ है जिनके पीछे कुछ अच्छे कंसेप्ट हैं और उनके सॉल्यूशन भी अगर आप देखेंगे तो वो आसानी से समझ में नहीं आते हैं। वैसे सॉल्व करना उद्देश्य नहीं है, मैंने बताया आपको कंसेप्ट सीखना हमारा उद्देश्य है। हम इसलिए सॉल्व कर रहे हैं सवालों को ताकि हम उसके पीछे के अच्छे और काम आने वाले, जो कंपटीशन में काम आने वाले कंसेप्ट को सीख सकें। तो चलो अब डिस्कस करते हैं इस प्रॉब्लम को। ऐसा दिया हुआ है इसमें कि ये स्क्वायर फ्रेम के 3 स्क्वायर फ्रेम जिनके साइड के रेशियो 3:2:1 है, ये दिया हुआ है। ऐसे अटैच हैं, एक दूसरे से भी अटैच हैं और एक जो बड़ा वाला है वो एक रिजिड सपोर्ट से या दीवार से अटैच किया हुआ है। अब जो लास्ट वाला वर्टेक्स है, अगर इन सब वर्टेक्स को नाम दिए गए है A1, A2, A3 जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है, तो A3 वर्टेक्स को v स्पीड से इधर खींचा जा रहा है और हमसे पूछा जा रहा है कि जिस समय पे इनके बीच में ये जो एंगल है, इस समय पे एंगल कितना है, ये 90, ये भी कितना है 90, ये कितना है 90, ये उतना ही रहना चाहिए। तो इस पॉइंट की स्पीड यानी वर्टेक्स A2 की स्पीड, वर्टेक्स A1 की स्पीड, और अगर इसे B1 कहें, इसे B2 कहें और इसे B3 कहें, इस वाले पॉइंट को, तो B2 की स्पीड। फिर मैं बता दूं 3 पॉइंट की स्पीड पूछी जा रही है। वो 3 पॉइंट कौन कौन से हैं? A1, A2 और B2। अब जैसे मैंने बताया, इसका सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे तो रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट यूज करके और एक आड़ा तिरछा सा बहुत थोड़ा सा उलझाऊ टाइप का सॉल्यूशन दे दिया गया है जो जल्दी समझ में आता नहीं। मैं इसको एक बहुत ही आसान मेथड से समझाऊंगा ताकि आप इसके पीछे के कंसेप्ट को समझ सकें। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं कि इस वाले वर्टेक्स को खींचा जा रहा है v स्पीड से इधर, तो ये तनेगा। एक्चुअली इसकी स्पीड, इसकी जो डिस्टेंस है यानी कि जो साइड की लेंथ है, ये लेंथ नहीं चेंज होगी, ये लेंथ उतनी ही रहेगी, इनएक्सटेंसिबल है। एंगल वगैरह ज़रूर चेंज हो सकता है इनके बीच का, ये वाला। लेकिन कहा जा रहा है कि जिस समय पे एंगल 90 डिग्री है, उस समय पे खींचते समय खींच रहे हैं आप, उस समय पे A2, A1 और B2 की स्पीड बताइए, हॉरिजॉन्टल स्पीड, आगे की तरफ बढ़ने वाली स्पीड, जब ये एंगल 90 डिग्री मेंटेन किए हुए है। तो अब क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अब चलो इसको आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं इन सारे वर्टेक्स की दूरियां यहाँ से इस रिजिड सपोर्ट से असाइन कर लेता हूँ। मान लो ये है आपका x1, इस वाले वर्टेक्स से जहाँ खींचा जा रहा है v स्पीड से। तो अगर x1 को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा तो कौन सी स्पीड मिलेगी? A3 की, जो दिया हुआ है कि कौन क्या है, वो v है। अब ये वाला वर्टेक्स A2 मान लेते हैं कि अपनी रिजिड सपोर्ट से कितनी दूरी पे है? x2 दूरी पे है। ऐसे ही A1 कितने डिस्टेंस पर है? तो x3 नाम दे दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ? किया क्या मैंने?
इन तीनों वर्टेक्स को की दूरियां यहाँ से डिसाइड कर दी। एक x1 है, एक x2 है, एक x3 है। x1 को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो किसकी स्पीड मिलेगी? a3 की, जो दिया हुआ है v है। x2 को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो किसकी स्पीड मिलेगी? इसकी। भाई पोजीशन में चेंज मिलेगा किसका? वर्टेक्स a2 का। x3 को अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो किसकी स्पीड मिलेगी? a1 की। अब ऐसे सवालों को सॉल्व करते समय मैं ये मान के चलता हूं कि आपको जनरल कैलकुलेशंस, जो छोटे मोटे कैलकुलेशन है वो आते होंगे, तो उन्हें मैं डायरेक्ट कर दूंगा। अब साइड के रेशियो यानी 3:2:1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इससे मान लेते हैं कि अगर ये 3x है तो ये कितना है? 2x। तो ये कितना है? x। ये एंगल 90 है। यहाँ से इन पॉइंट्स को मिला लेते हैं, वर्टेक्स को, और परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। ठीक। अब होगा क्या? अगर ये मान लें कुछ एंगल है से थीटा, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो सिमेट्री से ये वाला भी थीटा होगा, उसी सिमेट्री से ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा। ये एंगल कितने हो जाएंगे? थीटा। अगर ये 3x है तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस 3x sin थीटा। ये 3x sin थीटा तो ये कितना होगा? 6x sin थीटा। ये है कितना? x3। यानी x3 को हम क्या लिख सकते हैं? 6x sin थीटा। अब बताओ x2 कितना लिख सकते हैं? ये 2x है तो ये कितना? 2x sin थीटा। तो ये पूरा कितना? यहां से यहां तक 4x sin थीटा। भाई ये 2x sin थीटा है तो ये भी 2x sin थीटा होगा, तो ये पूरी दूरी कितनी हुई? 4x sin थीटा। ये 4x sin थीटा है और यहां से यहां तक 6x sin थीटा है, तो यहां से यहां तक कितना होगा? 6x sin थीटा प्लस 4x sin थीटा, 10x sin थीटा। यानी x2 कितना हो जाएगा? 10x sin थीटा। अब बता दो मुझे x1 कितना होगा? कितना और बढ़ना होगा मुझे? x sin थीटा यानी 2x sin थीटा। यहां तक कितना पहुंचे थे? x2 कितना था? 10x sin थीटा। तो उसमें 2x sin थीटा और जोड़ दो तो x1 बन जाएगा। तो x1 क्या लिखा जाएगा? 12x sin थीटा। ये हमने x1, x2, x3 निकाल लिया। अब एक काम करते हैं, इन दोनों का आपस में और इन दोनों का आपस में रिलेशन बना लेते हैं, क्योंकि हमको ये गिवन क्वांटिटी है। यानी अगर हम x1 को डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमको दिया हुआ है कितना होगा? वो v। बाकी नहीं दिया हुआ है तो वो निकालना है। तो x1 के साथ इसका, फिर x1 के साथ इसका। अगर x3 और x1 को डिवाइड करेंगे, यहाँ मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ आपको, x3 डिवाइडेड बाई x1 तो वो कितना होगा? 6x/12x sin थीटा। तो x sin थीटा कैंसिल हुआ, 6/12। 6/12 का मतलब 1/2। तो यहाँ से x3 कितना हो जाएगा? यहाँ से x3 हो जाएगा आपका x1/2। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें तो ये क्या बन जाएगा? v3। ये क्या बन जाएगा? v। x1 को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पोजीशन चेंज हो रही है। ये स्पीड कितनी है जो दी हुई है? v। यानी v3 कितना आ गया? तो v3 आ गया आपका v/2। एक रिलेशन तैयार हो गया। अब इसके बाद इन दोनों का आपस में रिलेशन देखते हैं, x2 और x1 का। तो x2 डिवाइडेड बाई x1 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, x2 डिवाइडेड बाई x1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका फिर से x sin थीटा कैंसिल होगा, 10/12। 10/12 का मतलब है आपका 5/6। 5/6। तो फिर से यहाँ से x2 क्या लिखेंगे? 5/6 x1। दोनों तरफ फिर डिफरेंशिएट करें तो फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? ये हो जाएगा v2 और ये v है तो v2 क्या लिखेंगे? 5/6v। ये v के साथ v3 और v2 आ गया। माने हमको कौन सी स्पीड मिल गई? a2 की स्पीड मिल गई v2 और a1 की स्पीड मिल गई v3। अगर ये v है तो इसकी स्पीड भी मिल गई, इसकी स्पीड भी मिल गई इन टर्म्स ऑफ v के टर्म में। एक है आपका v/2 यानी ये किस स्पीड से जाएगा? v इसकी स्पीड से, आधी स्पीड से, और ये 5/6 टाइम्स दिस v। क्लियर है? ये किया क्या है मैंने? पहले इन वर्टेक्स की दूरियां यहां से डिसाइड कर दी। इस a3 की x1, a2 की x2 और a1 की x3। थोड़ा सा उल्टा मैंने कर दिया था, x1, x2, x3 इसको इधर से करना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं। अब ये x1 को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो तो दिया हुआ है, किस स्पीड से खींच रहे हैं उसको हम? v से। x2, x3 को करके हमको निकालना होगा, निकाल दिया मैंने ऐसे कैलकुलेशन करके। यहाँ तक क्लियर है? अब हमसे पूछा जा रहा है इस b2 की स्पीड। तो थोड़ा सा मैं ये वाला डायग्राम बाहर बनाता हूँ इस तरफ,
देखना इस तरह बनाता हूँ मैं, और ये दोनों मुझे पता है, मतलब अगर ये v2 है और इसकी स्पीड मुझे चाहिए, तो ये दोनों मुझे पता है। ये वाला किस स्पीड से जा रहा है, तो ये a2 है, और a2 मतलब x2 को डिफरेंशिएट किया है, तो x2 को किया है तो कितना आया है v2 कितना है 5/6v, ये हो गया। और ये किस स्पीड से जा रहा है इधर v/2, ठीक। अब हमें v2 की स्पीड चाहिए, हॉरिजॉन्टल स्पीड। तो अगर हॉरिजॉन्टल स्पीड चाहिए और ये ऐसे खींचा चला जा रहा है, अगर आप इसको ऐसे पकड़ के खींच रहे हैं, तो ये इसके पास जो वेलोसिटी होगी, नेट वेलोसिटी, उस नेट वेलोसिटी के दो कंपोनेंट भी होंगे, क्योंकि एंगल भी बन रहा है। ये मान लो थीटा है, वैसे तो थीटा 45 है, और उसी समय निकालना है ये इनकी स्पीड्स b2, इस a2 और a1 की स्पीड उस टाइम पे बताना है हमको जब ये एंगल 90 डिग्री हो। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो बीचों बीच खींचा हुआ लाइन और फिर आधा आधा बढ़ जाएगा वो, यानी ये एंगल 45 हो जाएगा, तो ये भी एंगल 45 हो जाएगा। तो अब ये 45 है, यहाँ से ये भी 45 है, अगर ये 45 है तो इसे आगे बढ़ा लें तो ये भी कितना है 45 है। अब मान लें कि इस तरफ मान लो x एक्सिस है और ये वाली स्पीड क्या है vx, और ये वाली स्पीड क्या है vy। एक बार vx और vy मिल गया तो इन दोनों का जो नेट है वो नेट स्पीड हम निकाल लेंगे। मान लो वो v' है तो v' निकल जाएगा। हमें क्या चाहिए vx और vy। अगर vx और vy निकल आए तो उन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट है, ये दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे वेलोसिटी है, तो दोनों का समेशन क्या होगा, वेक्टर समेशन √a² + b², यानी √vx² + vy²। सो हमें vx और vy पता करना है। कैसे पता करें, तो उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, अगर इसकी लेंथ नहीं चेंज हो रही, इस वाले साइड की, ये साइड की लेंथ नहीं चेंज हो रही, तो एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी लेंथ के अलोंग जो वेलोसिटीज होंगी वो सेम होंगी। फिर ध्यान देना, vx की स्पीड इस लेंथ के अलोंग आने वाली स्पीड के अलोंग जो भी स्पीड मिलेगी वो सेम होगी। माने जो स्पीड इस पॉइंट की होगी वही स्पीड इस पॉइंट की होगी, वही स्पीड इस पॉइंट की होगी, वही स्पीड इस पॉइंट की होगी, और वही स्पीड इस तरफ वाले पॉइंट की भी होगी जो इधर खींची जा रही होगी। लेकिन एक्चुअली इधर तो खींचा ही नहीं जा रहा, खींचा तो इधर जा रहा है, खींचा इधर जा रहा है, बट इस 5/6v का एक कंपोनेंट तो इधर आएगा ही। वो कौन सा कंपोनेंट होगा, 5/6v cos 45। ये ऐसे ही v/2 का एक कंपोनेंट इसकी लेंथ के अलोंग आएगा इधर, वो कौन सा होगा, v/2 cos 45। यही v/2 cos 45 किसके इक्वल होगा, vy के, क्योंकि उसकी लेंथ के अलोंग है, और लेंथ के अलोंग वो स्पीड सेम रहती है अगर उसकी लेंथ नहीं चेंज हो रही। माने अगर ये पॉइंट के बीच की दूरी, इन दो पॉइंट के बीच की दूरी ना घटती है ना बढ़ती है, तो किसी भी पॉइंट की स्पीड हमेशा सेम होगी। यानी अगर इस पॉइंट की स्पीड इस तरफ v/2 cos 45 है तो इस वाले पॉइंट की स्पीड भी इतनी होगी, इस वाले पॉइंट की स्पीड भी इतनी होगी, और इस वाले पॉइंट की स्पीड जो मैंने माना है vy है वो भी कितनी होगी, इतनी ही होगी। ये कंसेप्ट है कि अगर एक रॉड है, रॉड की लेंथ अगर आप चेंज नहीं कर सकते, माने मान ली रिजिड है वो, तो रिजिड रॉड की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके हर पॉइंट की स्पीड क्या होती है, सेम होती है। माने उनके किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी कभी चेंज नहीं हो सकती। अगर ऐसा हुआ तो वो रिजिड नहीं रह जाएगा। सो अगर इसके बीच की लेंथ नहीं चेंज हो रही है, इनएक्सटेंसिबल है, इसका सीधा मतलब है कि इस वाले पॉइंट की स्पीड कितनी है, v/2 cos 45, वही स्पीड vy की होगी। ऐसे ही ये जो vx है वो कितना होगा, 5/6v cos 45। अब ये दोनों मिल गया तो इन दोनों का नेट निकाल लेते हैं। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, पुट कर देंगे तो v' कितना हो जाएगा, √vx² + vy²। अब रख दें vx की वैल्यू क्या है, 5/6v cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो 5v/6 का होल स्क्वायर। एक बार फिर चेक कर लो, 5v/6 और cos 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है। तो vx का स्क्वायर। अब vy का स्क्वायर, तो vy कितना है, v/2 और ये 1/√2, तो v/2√2 का होल स्क्वायर। अब बस इसे सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/√2 बाहर आ सकता है,
v ऊपर है, बाहर आ सकता है, तो एक काम करें v/√2 बाहर कर लें और अंडर रूट में क्या बच गया, 5 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर हो गया 25 और नीचे हो गया आपका 36 प्लस ये हो गया आपका 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, बाकी तो बाहर ही है। इसे और सॉल्व कर लें तो v/√2 और 1/4 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो 1/4 कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा तो कितना होगा 1/2 और अंदर बच जाएगा आपका 25/4 मैंने कॉमन लिया है बाहर जो 2 बन के आया है, तो यहाँ क्या होगा 9 + 1। अब ये हो गया आपका 9 + 25 हो जाएगा आपका 34, तो आगे हो जाएगा इसका सोल्यूशन v/2√2 √34/9 और 9 भी बाहर आएगा तो ये हो जाएगा आपका v/2√2 × 3 और अंडर रूट में 34, ये √2 नीचे और ऊपर √34, अगर इसको मल्टीप्लाई करें इन दोनों को तो अंडर रूट में केवल 17 बचेगा। तो इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, v' की वैल्यू हो जाएगी v/6, 3 × 2 की वैल्यू 6 और √2 को मैंने डिवाइड कर दिया है, ऊपर जो 34 है तो क्या बच जाएगा अंडर रूट में 17। दिस इज द आंसर, द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट B2। और V1 सॉरी इस वाले वर्टेक्स और इस वाले वर्टेक्स की वेलोसिटी हम पहले ही निकाल चुके हैं कि V3 क्या है v/2, V3 किसकी स्पीड है इस वाले पॉइंट की, V2 क्या है 5/6v इस वाले पॉइंट की, और इस वाले पॉइंट को अगर मैं v' कहूँ तो v' की स्पीड कितनी आ गई v/6 √17, इसकी नेट स्पीड है व्हेन द एंगल बिकम्स 90 डिग्री। सो दिस इज द क्वेश्चन एंड गुड क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस फॉर जेई एडवांस लेवल एग्जाम्स। जेई एडवांस हो चाहे ओलंपियाड हो, इस लेवल के एग्जाम्स के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, जो एक अच्छे बुक जो प्रेफर किया जाता है जेई एडवांस लेवल की प्रिपरेशन के लिए, SS क्रोटोव की बुक, उससे मैंने चूज़ किया था। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और ऐसे ही कुछ अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।